वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। अरे 10th क्लास वालों, कैसे हो भाई? आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और खाना वाना खा के आप बिल्कुल तैयार होंगे। बाबू अपनी भोका 3 पॉइंट चल रही थी जिसकी क्लास नंबर 4 है। बाबू आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। बाबू वो सवाल होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू बस विश्वास आपको रखना होगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो बाबू मैं पहले बोल रहा हूं इस वीडियो को स्किप करके कहीं और चले जाओ। बाबू सबसे पहले तो विश्वास टीचर पे रखो और दूसरा विश्वास खुद पे रखो। अगर दोनों पे अगर विश्वास नहीं है तो ये जंग जीती नहीं जा सकती। बाबू इस वीडियो में 5 सवाल होंगे और 5 सवाल का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल बढ़िया लेवल से मैं आपको समझा दूंगा। बाबू सीट आपको मिल गई होगी। जो भी बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लास देखते हैं उनको सीट मिल गई होगी। बाबू आपको एक एक क्वेश्चन नोट करना है और बेटा जिस दिन एग्जाम हॉल से बाहर आओगे ना तो भाग के मेरे पास आओगे, सर पेपर को फोड़ दिया। बस उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। बाबू सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे, बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। आपको 2 बिंदु रखे हैं। भले सवाल की शक्ल चेंज हो जाए लेकिन बाबू तरीका की सवाल क्या पूछेगा? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछेगा। बाबू इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। सबसे पहले बाबू ये पॉइंट मेरा मान लो a है और ये पॉइंट मेरा मान लो b है। बाबू यहाँ पे क्या है? 2 और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1। बाबू a और b की दूरी का सूत्र क्या होता है? a और b की दूरी, ए और बी की दूरी सबसे पहले लगाओ अंडर रूट। फॉर्मूला क्या होगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर। लो जी सर, y माइनस y1 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बाबू यहां से वैल्यू रखो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बस इस फॉर्मूले में रख दो और आपका आंसर अपने पास आ जाएगा। ब्रैकेट लगाओ। सर x1 की जगह कितना है? सर 2 है, माइनस सर x2 की जगह कितना है? सर 4 है, ये कर दो इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आई भैया? सर y1 की वैल्यू कितनी है? सर जी 3 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? सर 1 है। इसका क्या करना? आपको स्क्वायर करना है। चलो जी भैया अंडर रूट लगा दो। सर 4 में से 2 गया तो 2 किसका? नेगेटिव का। ये लो सर इसका होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो सर 2, 2 का होल स्क्वायर। बाबू 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? सर 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये क्या गया? 8 हो गया। क्या हो गया? 8। इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अंशु 2 गुणा में 4 अभी भी 8 है ना। सर ये 2 तो अंदर ही रहेगा लेकिन ये 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आके हो गया 2 और ये 2 बच गया अंदर। ये आपका क्या है? राइट आंसर। पहले सवाल में पहला फॉर्मूला ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बेटा। अगर नहीं भी समझ में आया ऐसे सवाल आपकी स्क्रीन पे। बाबू इसको मान लो ए पॉइंट और इसको मान लो बी पॉइंट। बाबू इन दोनों को आपस में कर दो मैच। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया माइनस का ए, ये हो गया माइनस का बी। इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2। क्या आप दोनों बिंदु को मिला के उसका नाम लिख के x1 y1 x2 y2 लिख सकते हो ना? चलो जी लिख सकते हो। तो बाबू यहां लिखो ए बी की दूरी। क्या लिखोगे? ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। चलो जी लगा हुआ अंडर रूट। बाबू फॉर्मूला क्या होगा? सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी सर। लो जी भैया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाबू कई बच्चों के डाउट हो, गुरुजी हमारे मास्टर ने तो ऐसे कराया था x2 माइनस का x1, तो भी फॉर्मूला सही माना जाएगा। चलो जी बाबू अंडर रूट लगा दो ऐसा का ऐसा। ये लिखो सर माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो गया? प्लस, इसका हो गया होल स्क्वायर। सर यहाँ पे हो गया कितना? b माइनस, ये भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो हो गया प्लस, ये हो गया स्क्वायर। चलो जी बाबू a और a कितने हो गए? सर 2a, इसका स्क्वायर कर दो। सर 2b, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। चलो जी बाबू 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? सर 4 हो गया, a स्क्वायर हो गया। सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। 4 बाबू क्या आ गया? कॉमन आ गया। 4 कॉमन लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाबू ये 4 बेटा बाहर आगे कितना जाएगा? 2। अंडर रूट में क्या बच गया? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी छोटे भाई को और किसी भी छोटी बहन को सवाल नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होगा। बाबू 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। अगर
वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा, या बोलेगा वाई एक्स की दूरी बताओ, एक्स एक्स की दूरी बताओ, या फिर मूल बिंदु की दूरी का सवाल एग्जाम हॉल में 100% बनेगा। और इतना बोल सकता हूं बेटा, एक्स एक्स से और वाई एक्स से दूरी आपकी एग्जाम हॉल में पूछी जाएगी। तो तैयार करके चढ़ना, पहले सवाल का स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हो, बटन को दबा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, सवाल को बिल्कुल आराम से आपको पढ़ना है। y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P और इसको कुछ नाम दे देते हैं P या फिर इसको देते हैं Q। बिंदु P और Q के बीच की दूरी, आपको बीच की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 यूनिट यानी कि 10 मात्रक, ये आपको दे रखी है। और y की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। नजर है आपकी स्क्रीन पे बाबू, ये पॉइंट मान लेते हैं P है और सर जी ये पॉइंट मान लेते हैं Q है। इनको हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया बेटा कितना 10 और ये हो गया y। इनका नाम बताओ क्या है, x1, इसका मान y1, इसका मान x2, इसका मान y2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रखी है, आपको 10 दे रखी है। नजर है आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए बेटा, बढ़िया सवाल है, यूनिट चेंज करके दे देगा। देखो या लिखो P और Q की दूरी, P और Q की दूरी। चलो जी सर, फॉर्मूला क्या होता है सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चलो जी सर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया। चलो जी सर, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, इज इक्वल टू सर P और Q की बेटा दूरी कितनी है सर 10 है, अंडर रूट लगाओ। चलो सर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2 की बेटा वैल्यू कितनी है 10 हो गया, यह क्या इसका स्क्वायर हो गया। चलो जी सर, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है सर y है, ये हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। चलो जी, यहाँ पे किसी भी टावर को डाउट है सर 10 तो ऐसा का ऐसा, अंडर रूट लगा दो बेटा, 10 में से 2 गया तो 8, किसका माइनस का 8, ये लो जी सर। बाबू जब आपके पास दोनों या तो नेगेटिव आ जाए या दोनों पॉजिटिव आ जाए, तो आपको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। चलो सर, सर ये हो गया a, ये हो गया b, तो सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखो 2 गुणा, यहाँ पे लिखो पहली संख्या गुणा, यहाँ पे लिखो दूसरी संख्या, लिख दिया आपने। सर ये 10 तो ऐसा का ऐसा इक्वल। चलो जी भैया सर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में आ गया 9, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, 3 दूनी 6, यहाँ लिखो 6y, लिख दिया। या तो कोई डाउट है, चलो जी बाबू 10 ऐसा कैसा लिख दो, अंडर रूट ऐसा कैसे लिख दो। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 73, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस में 6y। अब इस अंडर रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाएंगे, तभी तो y बाहर आएगा। तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बाबू 10 का स्क्वायर किया तो बेटा क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100। सर अंडर रूट क्या हो गया, हट गया, तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे आ गया 73, क्या आ गया 73। बाबू ये 100 उधर गया तो नेगेटिव का, तो यहाँ लिखो वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ लिखो 73, और बेटा 100 उधर गया तो नेगेटिव, और बराबर में कितना बच गया सर 0। वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस में 6y ऐसा कैसा, 100 में से 73 गया तो 27, किसका नेगेटिव का, ये लो जी सर। अब ये बन गई द्विघात समीकरण, क्या बन गई द्विघात समीकरण। इसको सोल्व कर लो, गुणा करने पे कितने चाहिए 27, तो लो जी सर 27 आ गए, गुणा करने पे 27। सर जोड़ने और घटाने पे सर चाहिए 6, 9 में से 3 गया तो 6 आ गए ना। चलो जी यहाँ लिखो वाई स्क्वायर, यहाँ लिखो 9y, यहाँ लिखो माइनस का 3y, यहाँ लिखो माइनस का 27 बराबर में 0। इसमें कुछ कॉमन है सर, y कॉमन है, तो ये लिखो y प्लस का 9, यहाँ पे आ गया 3, तो लिखो y, इस माइनस की वजह से चिन्ह क्या हो गया चेंज, 3 की टेबल में 27 आते कितनी बार 9 बार, बराबर में लिखो 0। दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो एक बार लिख दो ओनली, कितनी बार एक बार, 9 प्लस में y माइनस का 3, y माइनस का 3 बराबर हो गया 0। यहाँ लिखो y प्लस का 9 बराबर 0, यहाँ लिखो y माइनस का 3 बराबर 0।
बाबू माइनस का 3 उधर गया तो सर प्लस का 3, एक तो y की वैल्यू ये आ गई सर, प्लस का y है तो किधर जाएगा, उधर जाके माइनस का, ये आ गया अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई डाउट नहीं होगा। बाबू दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी थी 10, तो बराबर में 10 चलता रहा, लास्ट में दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दी हुआ समीकरण बन गई, दी हुआ समीकरण को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, y का मान आपके पास आ गया। इस शॉर्ट क्वेश्चन का बाबू आप ले सकते हो। चलते हैं बाबू नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है और खुश हो जाओ बाबू, ये वो सवाल है जो 99 पॉइंट केस में आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अगर किस्मत खराब है तो 1% की मैं गारंटी नहीं दे, लेकिन 99 पॉइंट चांस बेटा इस सवाल के हैं कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जब आपको अनुपात दिया हो। क्या देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं को जोड़ने वाले, क्या बोला यहाँ पे, बिंदुओं को जोड़ने वाले, तो इन बिंदुओं को सबसे पहले क्या कर दो, जोड़ दो, बिंदुओं को जोड़ने वाले बेटा यहाँ पे इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, और इन दोनों बिंदुओं क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने वाले बिंदु कितने, 4 और माइनस का 3, और यहाँ पे क्या है 8 और कोमा माइनस का 5, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से किस अनुपात में, सर अनुपात दे रखा है 3:1, 3:1, और ये बिंदु पूछा जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि x और y का मान हमसे पूछा है। बाबू ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और बाबू ये क्या बेटा m1:m2 है। ये तो आपके सवाल का क्या हो गया, डायग्राम हो गया। क्या होगा, सवाल का डायग्राम। अनुपात देके बिंदु पूछता है और बिंदु देके अनुपात पूछता है। देखो बिंदु आपसे पूछा है, अनुपात आपको दे रखा है। बाबू फॉर्मूला होता है x बराबर एक फॉर्मूला होता है सर m1, क्या होता है m1x2, यहाँ पे लिखो m1x2 प्लस यहाँ पे लिखो m2x1 डिवाइड, यहाँ पे क्या हो गया m1 प्लस का m2, एक फॉर्मूला ये। अगर मैं y की बात करूं, यहाँ लिखो m1, यहाँ पे हो गया y2, यहाँ लिखो m2, यहाँ पे हो गया y1, डिवाइड में क्या होगा m1 और प्लस का m2, ये आपका देखो सर x तो ऐसा का ऐसा, सर m1 का मान कितना है, सर m1 का मान है 3 गुणा, सर x2 का मान कितना है, सर 8 है, प्लस सर m2 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना है 4 है, सर m1 प्लस m2 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, 3 प्लस का 1, x ऐसा का ऐसा, 8 है 24 और प्लस का हो गया 4 और बट्टे में हो गया 4। बाबू 24 और 4 का जोड़ा तो 8 हो गया, और सॉरी 28 हो गया, और 28 में 4 का भाग दिया तो 7, x का मान कितना है 7। ऐसे आपको किसका मान निकालना है बाबू, y का निकालना है। किसका निकालना है, y बराबर सर m1 का मान कितना है, सर 3 है, सर y2 का मान कितना है 5 है, प्लस लगाओ, सर m2 का मान कितना है 1 है, सर y1 का मान कितना, y1 का मान माइनस का 3 है, जहां पे भी माइनस दिखे वहां पे ब्रैकेट लगा दिया करो, डिवाइड में m1 m2 दोनों को क्या करना, ऐड करना है, सर 3 और प्लस का 1, y बराबर 5 को 3 से गुणा करो, यहाँ पे 15, प्लस और माइनस माइनस, 3 को 1 से गुणा करो 3, बट्टे में कितना गया 4, 15 3 गया तो 12, 12 में 4 का भाग दिया तो 3। बाबू x की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ लिखो बिंदु, यहाँ लिखो बिंदु। बाबू x की वैल्यू कितनी आई है, सर 7 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है सर जी 3 आई है। ये आपके पास क्या हो गए, बिंदु के निर्देशांक, क्या हो गए, बिंदु के निर्देशांक। ये आपसे पूछा है, यानी आपको अनुपात दे रखा है और बिंदु के निर्देशांक पूछे। जब भी बिंदु के निर्देशांक पूछे तो बाबू आपको x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला आपको वहां पे अप्लाई करना है। ये m1 m2 है, ये x1 y1, ये x2 y2 है। वैल्यू रखो, आंसर सोल्व करो। तो सवाल नंबर 4, बिंदु दे रखा है आपको -4,6, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको क्या पूछा है, उसने अनुपात पूछा है। आपको बिंदु दे रखा है और बिंदुओं को जोड़ने वाला बिंदु दे रखा है। देखो बेटा ये तो हो गया अपना ए और ये हो गया बी, तो जोड़ने वाला बिंदु क्या है, ए और बी है, तो जोड़ दो दोनों को। सर ए की वैल्यू दे रखी है -6,10 और बी की वैल्यू दे रखी है 3 और -8 दे रखी है। और बाबू आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात। और अनुपात को बेटा हमेशा आपको क्या मानना है, के और वहां पे 1,
और आपको ये बिंदु दे रखा है, एक्स और वाई का मान दे रखा है। बिंदु कितने रखा है सर -4 और कोमा 6। जोड़ने वाला बिंदु और बिंदु दे रखा है और अनुपात आपसे क्या है पूछा है। जब भी बाबू आपको अनुपात पूछे m1 और m2 का अनुपात पूछे तो वहां पे आपको k अनुपात 1 मानना है। अब सर सूत्र कौन सा लगाना है बाबू, सूत्र चाहे x का लगा दो चाहे y का लगा दो, आपके पास ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर्मूला x का। तो लिखो बेटा x का फॉर्मूला क्या आता है m1 और यहाँ लिखो x2, यहाँ लिखो m2, यहाँ लिखो x1 डिवाइड, सर यहाँ पे हो गया m1 और प्लस का m2, यानी कि ये x का फॉर्मूला लगा है। भले आप y का लगा दो अनुपात सेम आएगा। बाबू x की बेटा वैल्यू कितनी है सर -6 है, सॉरी -4 है। m1 का मान कितना है सर मैंने k माना है x2। बाबू x2 की बेटा वैल्यू कितनी है, देखो मैं लिख देता हूं अगर आपको याद हो तो x1 ये y1 ये x2 और ये y2। x2 की बेटा वैल्यू कितनी है अपने पास, वैल्यू है सर जी 3, लगाओ प्लस। बाबू m2 की वैल्यू कितनी है सर m2 की वैल्यू है 1। सर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -6, ब्रैकेट लगा दिया डिवाइड। बाबू नीचे लिखो सर m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है। कुछ नहीं करना, -4 ऐसा कैसा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो 3k प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे होगा 6 और डिवाइड में लिखो k प्लस का 1। बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वजर गुणा, ये हो गया -4 और इसको गुणा करो इससे, लिखो k प्लस का 1 और यहाँ पे लिखो 1, यहाँ लिखो 3 और -6। 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4 और -4 के और -4, यहाँ पे 3k और -6 है। बाबू इसको तो उधर भेज दो और इसको इधर लेके आ जाओ। सर -4 ये प्लस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऐसा का ऐसा, -4 है उधर गया तो +4 हो गया, यानी कि सर यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 7 और k। बाबू यहाँ पे अपने पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 और इक्वल टू बचा 7 और k की वैल्यू आपको निकालनी है। सर मल्टीप्लाई में 7 कहा जाएगा, 2 के डिवाइड में जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये आपका राइट आंसर हो गया। अनुपात कितना गया सर 2:7 विल बी अपना राइट आंसर, ये आपका आंसर आ गया। बाबू जब भी आपको अनुपात पूछे तो x का फॉर्मूला लगाओ चाहे y का फॉर्मूला एक ही लगाना है, फॉर्मूला एक ही आपको लगाना है। सवाल का स्क्रीनशॉट बेटा आप ले सकते हो। चलते बेटा आज की क्लास के लास्ट सवाल की ओर। आज की क्लास के लास्ट 3 सवाल है, मैंने बोला था लास्ट सवाल, लेकिन लास्ट 3 सवाल है। मूल बिंदु से आपको क्या बताना है, इस बिंदु की दूरी बतानी है। बाबू जब भी वो कहां से बोले मूल बिंदु से दूरी, क्या बोले मूल बिंदु से दूरी, तो आपको कुछ नहीं करना। बाबू ये है बेटा x है और ये y है, कुछ भी नहीं करना, आपको x का स्क्वायर करना है प्लस y का स्क्वायर करना है, क्या करना है y का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को बाबू ऐड कर दो, कितना होगा 25 यानी कि 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है सर 5 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 5 का। ये आपका राइट आंसर। जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो दोनों बिंदुओं का क्या करना है, आपको स्क्वायर प्लस करना है और अंडर रूट लगाना है। चलो जी, बिंदु की कहां से दूरी पूछी है सर एक्स अक्ष से दूरी, बेटा ये पॉइंट होता है एक्स और ये होता है वाई। जब भी आपको दूरी पूछे कहां से एक्स अक्ष से, तो एक्स को छुपा लो, एक्स से पूछे तो एक्स को छुपा लो, क्या दिख रहा है तो 3 दिख रहा है। अगर 3 गलती से नेगेटिव होता तो भी आंसर क्या होता प्लस का, क्यों दूरी हमेशा प्लस की होती है। इस बिंदु की कहां से दूरी उठानी है, y से दूरी, कहां से दूरी y से, ये तो होता है x और ये होता है y से पूछी है तो y को छुपा लो, छुपा लिया, क्या दिख रहा है सर 3 दिख रहा है, तो 3 अपना क्या हो गया राइट आंसर। आज की क्लास के 7 सवाल बाबू मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए। स्क्रीनशॉट अगर तीनों क्वेश्चन का लेना चाहते हो तो बटन को दबा सकते हैं। बाबू एक एक सवाल आपकी एग्जाम हॉल के लिए बेटा बढ़िया लेवल पे तैयार किया मैंने, हर सवाल को आपको बढ़िया लेवल पे तैयार करना है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।